रघु, इस जमीन को कभी छोड़ना मत। ये माँ है, माँ है। तू खा ले बेटा, मुझे भूख नहीं है। भैंसवाड़ा गांव की सुबह वैसी नहीं थी जैसी कविताओं में होती है। यहां सूरज की पहली किरणें उम्मीद नहीं बल्कि डर लेकर आती थीं। डर इस बात का कि आज फिर कुएं का जल स्तर और नीचे गिर गया होगा, कि आज फिर खेतों की प्यास बुझ नहीं पाएगी। हवा में भी जैसे सूखेपन की कराह घुली रहती थी। रघुवीर के पिता दीनानाथ इसी मिट्टी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुके थे। उनके हाथों की लकीरों में हल्की पकड़ बस गई थी और उनकी आंखों में हमेशा इस धरती के लिए एक अजीब सा प्रेम चमकता था। जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो टूटती आवाज में बस इतना कहा था, रघु, इस जमीन को कभी छोड़ना मत। ये माँ है। ये शब्द रघुवीर के दिल में ऐसे उतर गए जैसे पत्थर पर कोई अमिट लकीर। एक दिन रघुवीर नंगे पैर अपने खेत में उतरा। जमीन इतनी तप रही थी कि तलवों में चुभन सीधे दिल तक पहुंच रही थी। चारों तरफ दरारें थीं, गहरी चौड़ी, जैसे धरती खुद दर्द से फट गई हो। उसने एक सूखा डंठल उठाया, हथेलियों के बीच रगड़ा और वो राख बनकर उड़ गया। उसकी आंखें नम हो गईं, पर आंसू भी जैसे सूख चुके थे। घर लौटा तो देखा मां शांति अपनी खांसी दबाने की कोशिश कर रही थी। रसोई में बस एक मुट्ठी बाजरा था। उसने रोटी बनाई, बेटे की थाली में रखी और खुद के लिए सिर्फ पतली छाछ रख ली। रघुवीर समझ रहा था पर कुछ कह नहीं पाया। रात को जब वो छत पर लेटा तो आसमान में चमकते तारे उसे सुकून नहीं दे रहे थे। वे टूटे हुए कांच जैसे लग रहे थे जो उसकी उम्मीदों को काट रहे थे। तभी एक दिन शिवम आया, पुराना दोस्त पर बातों में शहर का तेज और चालाकी लिए हुए। उसने कहा, रघु, यहां मिट्टी चाटने से अच्छा है शहर का धुआं फांकना, कम से कम पेट तो भरेगा। ये शब्द रघुवीर के दिल में कहीं चुभ गए। उसने फैसला लिया गांव छोड़ने का नहीं बल्कि अपनी जड़ों से दूर जाने का। अगले दिन स्टेशन पर मां ने एक पुराने रुमाल में बंधे 500 रुपए उसके हाथ में रखे, अपनी पूरी जिंदगी की बचत। उसकी आंखों में डर भी था और विश्वास भी। रघुवीर ट्रेन में बैठा तो लगा जैसे वो सिर्फ गांव नहीं अपनी पहचान भी पीछे छोड़ रहा है। इंदौर पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई समंदर उसे निगल गया हो। चारों तरफ भीड़ थी, शोर था, भागदौड़ थी, पर अपनापन कहीं नहीं था। तीसरे ही दिन सुबह जब वो उठा तो शिवम गायब था, उसका सामान, पैसे, सब कुछ लेकर। रघुवीर पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा, गलियों में भटकता रहा, हर चेहरे में उसे ढूंढता रहा, पर शाम तक उसके हाथ सिर्फ एक कागज आया और एक गहरा धोखा। अगले 15 दिन उसके जीवन के सबसे कठिन दिन थे। उसने भूख को महसूस किया, ऐसी भूख जो पेट से निकलकर आत्मा तक पहुंच जाए। उसने अपमान सहा, लोगों की झिड़कियां, ताने, तिरस्कार। वो होटल में जूठे बर्तन धोता, प्लेटफॉर्म पर सोता और हर रात अपने आप से हारता। एक रात जब भूख असहनीय हो गई, उसने कचरे में पड़ी एक सूठी ब्रेड उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसके कानों में पिता की आवाज गूंज उठी, ईमान गिर गया तो इंसान गिर गया। उसका हाथ वहीं रुक गया, आंखों से आंसू बह निकले। उसने ब्रेड वापस रख दी और पास के नल से पानी पीकर वहीं लेट गया। उस रात उसने भूख से ज्यादा अपनी आत्मा की लड़ाई जीती। कुछ समय बाद वो गांव लौटा। उसके पास कुछ नहीं था, न पैसा, न सामान, न सहारा, लेकिन उसकी आंखों में अब हार नहीं, आग थी। उसने सीखा था कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, समझ और सही तरीका भी जरूरी है। उसने ड्रिप लिगेशन के बारे में जाना, मिट्टी की जांच करवाई और खेती के नए तरीके अपनाने की ठानी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, शहर से धक्के खाकर आया है, अब मिट्टी को इंजेक्शन देगा। लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि अब उसके अंदर जवाब देने की नहीं, कुछ करके दिखाने की जिद थी। तभी गौरी उसकी जिंदगी में आई, मास्टर जी की बेटी, समझदार और संवेदनशील। उसने रघुवीर की आंखों में छिपा दर्द और जिद दोनों देख लिए। उसने कहा, तुम्हारी मिट्टी को खाद नहीं, समझ की जरूरत है। यह सुनकर रघुवीर को पहली बार लगा कि कोई उसे समझ रहा है। दोनों ने मिलकर रात रात भर जैविक खाद तैयार की, प्रयोग किए, असफल हुए, फिर उठे। वो सिर्फ खेती नहीं कर रहे थे, वे एक सपना बो रहे थे, एक नई शुरुआत का सपना।
लेकिन हर संघर्ष की राह में एक बाधा जरूर होती है। यहां वो था ठाकुर प्रताप सिंह, गांव को अपनी जागीर समझने वाला, लोगों को अपने इशारों पर नचाने वाला। उसने रघुवीर को बुलाया और कहा, जमीन दे दे, शहर में फ्लैट दिलवा दूंगा। रघुवीर ने बिना झिझक जवाब दिया, मां को बेचकर महल में नहीं रहा जाता। ये बात ठाकुर के अहंकार को चीर गई। उसने ठान लिया कि वो रघुवीर को तोड़कर रहेगा। जब फसल तैयार हुई, सुनहरी सरसों हवा में लहराने लगी, तो पहली बार रघुवीर की आंखों में सुकून आया। लेकिन कटाई से 2 दिन पहले रात के अंधेरे में किसी ने खेत में आग लगा दी। सुबह जब वो पहुंचा तो सिर्फ राख थी। उसकी मेहनत, उसके सपने, सब कुछ राख बन चुका था। वो कुछ नहीं बोला, बस मुट्ठी भर राख उठाई, अपने चेहरे पर लगाई और धीरे से कहा, मैं हारूंगा नहीं। ठाकुर यहीं नहीं रुका। एक रात ट्रक से टक्कर मारकर उसे खत्म करने की कोशिश की गई। अस्पताल में जब रघुवीर ने आंखें खोली तो उसका पैर टूट चुका था। डॉक्टर ने कहा, अब शायद तुम पहले जैसा काम नहीं कर पाओगे। यह सुनकर जैसे उसका दिल भी टूट गया। पैसों की मजबूरी में गौरी को ठाकुर से कर्ज लेना पड़ा और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। लेकिन कहानी ने फिर मोड़ लिया। शिवम वापस आया, टूटा हुआ, पछतावे में डूबा हुआ, मौत के करीब। उसने सब सच बता दिया, अपने धोखे का, ठाकुर की साजिश का, और ऐसे सबूत दिए जो सब बदल सकते थे। रघुवीर ने बैसाखियों का सहारा लिया, लेकिन हिम्मत का नहीं छोड़ा। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया, महापंचायत बुलाई। ठाकुर ने डराने के लिए बंदूक उठाई, पर रघुवीर डरा नहीं। उसने कहा, गोली चलाओ, पर याद रखना, एक रघुवीर मरेगा, 100 पैदा होंगे। जब सच्चाई सामने आई, रिकॉर्डिंग चली, तो लोगों की आंखें खुल गईं। पुलिस आई और ठाकुर की सत्ता वहीं खत्म हो गई। समय बदला और भैंसवाड़ा भी। आज वही गांव हरा भरा है, खेत लहलहा रहे हैं और लोगों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई है। रघुवीर आज भी थोड़ा लंगड़ा कर चलता है, लेकिन उसका सिर गर्व से ऊंचा है। उसने गांव में स्कूल बनवाया, कृषि केंद्र शुरू किया और लोगों को सिखाया कि मिट्टी को समझो, तभी वो तुम्हें फल देगी। एक दिन वो अपनी छोटी बेटी को कंधे पर बैठाकर खेतों में ले गया। हवा में सरसों की खुशबू थी और उसकी आंखों में शांति। उसने बेटी से कहा, बेटी, ये मिट्टी नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का प्यार है और आने वाले कल का भविष्य है। इसका कर्ज उतारते रहना। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग धोखा देंगे, हालात तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपने संस्कार, अपने ईमान और अपने हौसले को थामे रखेंगे, तो कोई भी ताकत आपको गिराकर हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। असली जीत वही है जब इंसान टूट कर भी फिर खड़ा हो जाए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।